दोस्तों आप सबको अननोन कॉमन मैन यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत है। दोस्तों हम लास्ट वीडियो में देखे थे दशावतार और मॉडर्न साइंस का पार्ट 1 का वीडियो। ये पार्ट 2 का वीडियो है। आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाने का ना भूलिए। मित्रों, मॉडर्न साइंस कहता है फाइनली primates were evolving into hominid forms that looked more like humans. We are partially bipedal, but their brains were still not quite developed. They can be figuratively seen as having a partly human lower body and animal like upper body. मतलब प्राइमेट होमिनिडो रूप में विकसित हो रहे थे जो मनुष्यों की तरह दिखते थे। आंशिक रूप से द्विपाद थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी काफ़ी विकसित नहीं था। उन्हें आंशिक रूप से मानव निचले शरीर और ऊपरी शरीर जानवर के रूप में देखा जा सकता था। ऐसे हिंदू धर्म में नरसिंह अवतार एक आधा आदमी और आधा जानवर है और जानवर से मानव रूप में परिवर्तन का संकेत देता है। यहाँ ध्यान देने वाली दिलचस्प बात है कि नरसिंह का ऊपरी शरीर एक शेर का है, लेकिन निचला शरीर एक आदमी का है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक पूर्व मानव विचार से संबंधित है जिसमें एक अच्छी तरह से विकसित मस्तिष्क नहीं है, लेकिन द्विपाद बनने की आंशिक क्षमता के साथ है। यह प्रारंभिक विलुप्त मानव पूर्वज हो सकता है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वानरों और मनुष्यों के बीच लापता खड़ी हो सकता है। दोस्तों अगला आता है वामन अवतार। मॉडर्न साइंस कहता है कि फाइनली होमिनिडाई गॉट क्लोजर टू होमो इरेक्टस वाज एवोल्व्ड। ही वाज बाइपेडल, मोर ह्यूमन लुकिंग बट वेरी शॉर्ट। मतलब अंत में होमो इरेक्टस के करीब पहुंच गया और विकसित हो गया। ये द्विपाद मतलब पैरों पर चलना शुरू किया था और अधिक मानव जैसे दिखता था, लेकिन बहुत कुब्ज था। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि वामन अवतार ये एक ऐसा प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्यों के बहुत करीब है, लेकिन बेहद छोटा था। ये मानव रूप में पूर्ण संक्रमण और मनुष्यों में बुद्धि की शुरुआत को इंगित करता है। दोस्तों अगला आता है परशुराम अवतार। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियन वाज एवॉल्व्ड दैट वाज अबाउट एज टॉल एज प्रेजेंट डे ह्यूमंस एंड कुड यूज टूल्स। होमो सेपियंस इज द प्रेजेंट डे ह्यूमन एंड बायोलॉजिकली एवोल्यूशन एंड्स, and at this stage the human might have a wavering mind, uncontrollable and act without reasons। मतलब होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियन विकसित किया गया था जो वर्तमान मनुष्यों जितना लंबा था और उपकरण का उपयोग भी कर सकता था। होमो सेपियन वर्तमान समय में मानव और जैविक विकास समाप्त होता है और इस स्तर पर मानव का मन डगमगा सकता है, बेकबा हो सकता है और बिना किसी कारण के कार्य भी कर सकता है। और सनातन धर्म कहता है कि भगवान विष्णु का छठे अवतार परशुराम नाम का वनवासी थे, जिसके पास जीवित रहने के लिए कुल्हाड़ी जैसा हथियार है। ये विष्णु का पहला अवतार है जिसमें कोई पशु विशेषता नहीं है और कुल्हाड़ी भी यूज करते थे। तो मूल रूप से परशुराम वो है जो वर्तमान मानव होगा जो उपकरणों का उपयोग भी कर सकता है। दोस्तों अगले अवतार है भगवान राम अवतार। मॉडर्न साइंस का कहना है कि एट दिस स्टेज द ह्यूमंस डेवलप्ड टू बी परफेक्ट and they started giving importance to penance than the pleasure and started respecting other humans. The survival of the fittest started here and this lead to mutinies between mankind. This was the beginning. मतलब इस अवस्था में मनुष्य का विकास पूर्ण रूप से हुआ और वो सुख से अधिक तपस्या को महत्व देने लगे और अन्य मनुष्यों का सम्मान करने लगे। योग्यतम का अस्तित्व यहीं से शुरू हुआ और इसने मानव जीत के बीच में विद्रोह को जन्म दिया और यही शुरुआत थी। और सनातन धर्म में विष्णु का 7वें अवतार भगवान राम है, जो हिंदुओं का बीच प्रसिद्ध है और मंदिरों में देवता के रूप में पूजा जाता है।
वो सब भी हुआ और उसने धनुष और बाण जैसे अधिक श्रेष्ठ हथियार विकसित किए। उसने जंगलों को साफ किया है और छोटे समुदाय या गांवों का विकसित किया है। वो बहुत सतर्क है और अपने गांवों और लोगों की रक्षा करते हैं। राम एक बहुत नैतिक व्यक्ति थे और अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी थे। ये प्रारंभिक मानव की मनोविज्ञान सादगी को दर्शाता देता है। दोस्तों, अगला अवतार है कि बलराम अवतार। मॉडर्न साइंस ये कहता है पीपल बिगन प्लांटिंग सीड्स एंड कवरिंग द कंट्री साइड विद द फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल क्रॉप्स वेयर ग्रासेस विद द लार्ज सीड्स सच एज बेरली व्हीट एंड राइस। मतलब लोगों ने बीज बोना शुरू कर दिया और ग्रामीण इलाकों की खाद्य उत्पादों से ढक दिया। सबसे पहली और सबसे सफल फसलें जो गेहूं और चावल जैसे बड़े बीजों वाली घास थी। और हिंदू धर्म में भगवान के 8वें अवतार बलराम हैं। उन्हें हल के साथ चित्रित किया गया है। भगवान बलराम पूर्ण खेती का शुरुआत किया और अब भोजन के लिए मांस और जंगल पर निर्भर करने का छोड़ दिया था। दोस्तों, अगला आता है कृष्ण अवतार। और मॉडर्न साइंस कहता है मैन कैन नेवर स्टॉप सिंस दे लर्न टू यूज टूल्स एंड ऑल द निएंडरथैल्स वेर एलिमिनेटेड। Civilization we formed, war we have fought, kingdoms we have born, and finally the world is as we see it today. The chief characteristic here is the increasing complexity of life and society. The perfect human with cleverness and ability to think and win developed at this stage. The human started loving music, dance, etc. मतलब वो कह रहा है कि मानव जाति कभी नहीं रुकी जब से उन्होंने औजारों को उपयोग करना सीखा और सभी निएंडरथैल्स को समाप्त कर दिया गया। सभ्यता ही बनी, युद्ध लड़े गए, राज्यों का जन्म हुआ और आखिरकार दुनिया वैसी ही है जैसे आज हम देखते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता जीवन और समाज की बढ़ती हुई जटिलता है। चतुराई और सोचने और जीतने की क्षमता वाला आदर्श मानव इस स्थान पर विकसित हुआ। मनुष्य को संगीत, नृत्य आदि से प्रेम होने लगा। और सनातन धर्म कहता है भगवान कृष्ण एक और लोकप्रिय देवता है जिनके कई मंदिरों में पूजा की जाती है और यहाँ उन्नत मानव सभ्यता का एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है। द्वारका शहर के हाल की खुदाई से सुनियोजित निर्माण सृष्टि होती है। उधर का शहर। दोस्तों, अगला का उम्मीद है कल की अवतार। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, Big Bang theory and the other modern theories, the universe is not stable. The life in the world should end at one point and the creation should start from the beginning. The whole loop continues to infinite time. मतलब कह रहा है कि बिग बैंग के अनुसार सिद्धांत और अन्य आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। दुनिया में जीवन एक बिंदु पर समाप्त होना चाहिए और सृष्टि शुरू से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पूरा चक्र अनंत काल तक चलता रहा है। और सनातन धर्म कहता है कि 10वां रूप अंतिम जीवन रूप से जहां हिंदू धर्म विकास के आधुनिक सिद्धांत से भी आगे निकल जाता है और भविष्य की भविष्यवाणी करता है। याद रखें कि हम उन सभी जीवन रूप को देख रहे हैं जो लाखों वर्षों से ग्रह पृथ्वी पर हावी है। तो अंतिम प्रमुख प्रजाति कैसी दिखेगी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल की कहा जाने वाले भगवान विष्णु का 10वां अवतार अभी लिया जाना बाकी है और यह तब होता है जब पृथ्वी पर पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। वो यहाँ पूरे चक्र को फिर से शुरू करने के लिए होगा ताकि ये फिर से शुरू हो जाए, प्रजातियाँ गायब हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगा। देख लिया ना दोस्तों, हमारा पूर्वजों ने कितना आसानी से हम लोग को समझाया था और कितना आगे सोचते थे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाने का ना भूलिए। और एक इंटरेस्टिंग विषय लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जब तक मिस मी एंड ब्लेस मी। जय हिंद, वंदे मातरम।